द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, 4 जून को यह पता चल जाएगा कि सरकार किसकी इस देश में बनने जा रही है। लेकिन इससे पहले एक बड़ा रिजल्ट जो राहुल गांधी के पक्ष में आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पिछड़ गए हैं, उसकी चर्चा खूब हो रही है। बीते 50 दिनों में इस तरीके से तस्वीरें पलटी हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से कई गुना आगे आकर खड़े हो गए हैं। दरअसल यह जंग सोशल मीडिया की भी जंग है और इस जंग में नरेंद्र मोदी अमूमन आगे रहा करते थे। 2014 के चुनाव में कहा जाता है कि सोशल मीडिया के बलबूते नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपनी छवि बनाई बल्कि सत्ता पाने में भी सफल रहे। लेकिन अब 2024 में बातें एकदम उलट हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी राहुल गांधी के आसपास खड़े नहीं हैं। राहुल गांधी उनसे बीते 50 दिनों में काफी आगे निकले हैं। यह ऐसी पछाड़ है जिसका असर चुनाव पे भी पड़ सकता है। लोग कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का क्या है, लेकिन सोशल मीडिया का कितना बड़ा असर होता है अभी अभी हमने आपको बताया है। वहीं यह भी बता दें कि सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी पकड़ भी राहुल गांधी की बहुत अच्छी हो गई। बीते 2 सालों में उन्होंने जिस तरीके से सड़कों पर यात्राएं की, चाहे फिर वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इसके अलावा चुनावी रैलियों में देश की आम जनता का नब्ज पकड़कर उन्होंने जिस तरीके से खुद को कनेक्ट किया है, लोग उनसे जुड़े, इन सब का एक बड़ा असर जमीन से लेकर काल्पनिक दुनिया यानी सोशल मीडिया तक में असर दिखाई पड़ने लगा है। मतलब राहुल गांधी ने एक ऐसी पछाड़ चुनावी रिजल्ट से पहले ही दे डाली है जिसका असर आपको चुनावी रिजल्ट में दिखेगा भी, क्योंकि 4 जून को तो अब काउंटिंग होगी। सरकार किसकी बनेगी वो पता चल जाना है। 1 जून को आखिरी चरण के मतदान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह जो डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं, उससे आप देश के जनता के मूड को भी समझ सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ से दबाव बनता है तो यह एक ऐसा तबका है देश में, हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई अपडेट लेता है और अपने चहेते नेताओं से जुड़ता है। अब जरा दिखाते हैं आपको दैनिक भास्कर की मंडे मेगा स्टोरी पर रिपोर्ट है। हेडलाइन देखिए आप, सोशल मीडिया में मोदी पर भारी राहुल, लाइक्स 2 गुने, शेयरिंग 3 गुना, व्यूज 21 करोड़ ज्यादा। यह मात्र 50 दिनों की कहानी है। अब कुछ ही दिनों में आप यह भी जान जाएंगे कि कितना जबरदस्त यह असर होगा। अगर तुलना करें, सोशल मीडिया पे मुख्य रूप से लोग 3 जगह ज्यादा विजिट करते हैं। यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें और फिर ट्विटर सबसे ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी पोस्ट निश्चित तौर पर मिल जाता है। कई लोग यहाँ से खबरें भी निकाल लेते हैं। अब ट्विटर पर क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी के फॉलोवर पहले से ज्यादा है और यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन बीते 50 दिनों का ग्रोथ बताता है कि ट्विटर को अगर आप साइड रखें तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में, जहां पर अक्सर लोग मोबाइल में वीडियोज देखते रहते हैं, वहां राहुल गांधी का दबदबा भी बहुत ज्यादा है। कुछ ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ है दैनिक भास्कर के ग्राफिक्स में, मोदी ने ज्यादा पोस्ट डाली, राहुल एंगेजमेंट में आगे। ट्विटर पर प्लेटफॉर्म एक्स, इसमें ड्यूरेशन बताया गया है 1 अप्रैल से 20 मई 50 दिन तक। ट्विटर को ही एक्स कहते हैं। औसत लाइक्स में यहां राहुल आगे हैं नरेंद्र मोदी से। देख लीजिए आप, बताया जा रहा है कि लोग यहां राहुल गांधी और इनके पोस्ट, नरेंद्र मोदी के पोस्ट की तुलना कर रहे हैं। औसत रिपोस्ट में राहुल आगे आ जाते हैं। औसत जिस तरीके से निकाले गए हैं उस हिसाब से 50 दिनों का ही यह आंकड़ा है। अब इसमें आप पूरे हिसाब किताब को देखिए। ग्राफिक्स में जो इन लोगों ने बनाया बहुत खूबसूरत है। नरेंद्र मोदी 1159 कुल पोस्ट, 1.9 करोड़ कुल लाइक, 17,000 प्रति पोस्ट औसत लाइक। अब देखिए यहाँ पर आप राहुल गांधी को 120 कुल पोस्ट कम है राहुल गांधी के, लेकिन सटीक पोस्ट है। इसमें इसी 120 पोस्ट पर 40 लाख कुल लाइक है और 38,000 प्रति पोस्ट औसत लाइक है
जो मोदी जी के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, आप कह सकते हैं 2 गुने से अधिक है। रिपोस्ट राहुल गांधी ज़्यादा करते हैं, यह भी बताया गया है। अगर नरेंद्र मोदी 4000 रिपोस्ट करते हैं तो यहाँ दिखाया गया है कि राहुल गांधी जो है वो 12000 प्रति पोस्ट रिपोस्ट करते रहते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी और इनकी तुलना अगर की जाए तो यहाँ भी ये आगे निकल रहे हैं, जो बीते 50 दिनों के आंकड़े हैं एवरेज के तौर पर अगर देखा जाए तो। यहाँ लोग सर्च क्या करते हैं, ग्राफिक्स में देखिए कहा जा रहा है कि फाइंडिंग्स अगर देखें तो पीएम मोदी ने एक्स पर राहुल गांधी से करीब 10 गुना ज्यादा पोस्ट की है। मोदी के मुकाबले राहुल के प्रति पोस्ट औसत लाइक 2 गुने से ज्यादा है। मोदी के मुकाबले राहुल के प्रति पोस्ट औसत रिपोस्ट करीब 3 गुना है। मतलब यहाँ पर ये भारी पड़ रहे हैं। जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर देश में बहस चलती है, नैरेटिव गढ़े जाते हैं, चाहे वो मुद्दा राम मंदिर का हो, आरक्षण का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, किसान का हो, इस पर देखिए बताया गया है कि जो डेटा ग्राफिक्स के जरिए कि जो नरेंद्र मोदी हैं, राम मंदिर पर 11 पोस्ट है उनका 1 अप्रैल से 20 मई यानी 50 दिनों के भीतर 5 बड़े चुनावी मुद्दों पर। आरक्षण पर 12 पोस्ट है, महंगाई पर 0 है, बेरोजगारी पर 0 है, किसान पर 15 पोस्ट नरेंद्र मोदी ने किए हैं। अब राहुल गांधी के देखिए, राहुल गांधी ने राम मंदिर पर 1 भी पोस्ट नहीं किया, आरक्षण पर 7 किए, महंगाई पर 6 किए, किसान पर 4 किए, बेरोजगारी पर 8 किए हैं। तो इनके फाइंडिंग्स जो डेटा कलेक्ट हुए उसमें आपने देख लिया, नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी और महंगाई पर कोई पोस्ट नहीं की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। राहुल गांधी ने इसे पकड़ा है। राहुल गांधी ने राम मंदिर से जुड़ी कोई पोस्ट नहीं की। राहुल ने किसानों का 4 बार जबकि मोदी ने 15 बार जिक्र किया है। तो ये आपने देख लिया। देखिए क्या है कि अब इनके पोस्ट में आगे बढ़ते हैं, सीधे हम लोग आ जाते हैं कि फॉलोवर्स का ग्रोथ क्या है। फॉलोवर्स का ग्रोथ बताया जाता है कि ट्विटर पर मोदी आगे हैं फॉलोवर्स बढ़ाने में, लेकिन मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी के ट्विटर पे जो फॉलोवर्स की लिस्ट है वो ऐसे लोग हैं जो काफ़ी इनएक्टिव लोग जो फॉलो करते हैं, जिनके 0, 1, 2 ऐसे खुद के फॉलोवर्स हैं, वो फॉलो करते हैं, वो खुद ट्विटर पर एक्टिव नहीं। तो ऐसे लोगों के फॉलोवर्स अगर जुड़ भी जाते हैं, फॉलो करने भी लगते हैं, तो अकाउंट पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इस वजह से इनमें अगर इंडिविजुअल डेटा निकलता है तो राहुल गांधी भारी पड़ जाते हैं। अब आइए यहाँ बात करें इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पर लिखा गया है कि मोदी से 2 गुना तेज बढ़े राहुल के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स। इसमें लिखा गया है कि 4 अप्रैल 2024 को 8.82 करोड़ फॉलोवर थे नरेंद्र मोदी को, और 21 मई को ये 8.92 करोड़ हो गए। तो ज़्यादा फर्क नहीं आया यहाँ पर। अब देखिए राहुल गांधी के फॉलोवर्स 4 अप्रैल को ये 64.29 लाख थे, और 21 मई होते होते ये 81.86 लाख फॉलोवर्स इनके आ गए। तो यहाँ पर आपने डेटा एवरेज देखा कि राहुल गांधी इस मुकाबले में आगे निकल गए हैं नरेंद्र मोदी से। प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ड्यूरेशन 4 अप्रैल से 21 मई के बीच में। फाइंडिंग्स अगर देखें तो 4 अप्रैल को पीएम मोदी के 8.82 करोड़ फॉलोवर्स थे। ये हमने आपको पूरा आंकड़ा बता दिया है इनके फाइंडिंग्स को, और यहाँ से साफ लगता है कि पीएम मोदी के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स में 9.54 लाख, जबकि राहुल गांधी के फॉलोवर्स में 17.57 लाख की बढ़ोतरी हुई है। यानी मोदी के मुकाबले राहुल के फॉलोवर्स 2 गुना तेज। चलते चलते यूट्यूब के सब्सक्राइबर के डेटा को भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब में बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से 2 गुना तेज बढ़े राहुल के यूट्यूब सब्सक्राइबर। वैसे तो नरेंद्र मोदी के पास करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। 4 अप्रैल को 2.27 करोड़ थे, लेकिन 21 मई को 2.35 करोड़, बहुत कम का मार्जिन से ये बढ़े हैं। लेकिन राहुल गांधी के देखिए 4 अप्रैल 2024 को 40.7 लाख, और 21 मई 2024 को 59.3 लाख। अंतर देखिए दोनों में बहुत है। ये 0.08 बढ़े हैं, तो यह सीधे सीधे अगर देखा जाए तो 19 लाख के आसपास उनके फॉलोवर्स बढ़े हैं। व्यूज में भी देखिए, यूट्यूब पर व्यूज के मामले में 30 दिनों में राहुल को मिले मोदी से 21 करोड़ ज्यादा व्यूज। प्लेटफॉर्म यूट्यूब, यह साफ साफ डेटा आ गया है। यहाँ पर अगर मोदी जी 26 करोड़ व्यूज लिए हैं
तो यहाँ पर राहुल गांधी को 47 करोड़ व्यूज है, 21 करोड़ ज़्यादा व्यूज है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर कमाल तो हो ही गया। फेसबुक पेज में भी अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर आगे निकले, राहुल से 2 गुना बढ़े मोदी के लाइक्स। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा वीडियो देखकर प्रभावित होते हैं, वहाँ ये भारी है। ट्विटर पर भी राहुल गांधी का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर वो एक पोस्ट करते हैं तो देखने वाले बहुत आते हैं, तो इसका बड़ा असर है। इस मामले में देखिए जो CSDS के संजय कुमार हैं, उन्होंने क्या टिप्पणी की, चलते चलते वो भी बता देते हैं आपको कि संजय कुमार के अनुसार, CSDS के प्रोफेसर और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के संजय कुमार के मुताबिक, अगर सत्ता पक्ष में PM मोदी हैं तो राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। राहुल गांधी युवा चेहरा हैं, बीते समय में यात्राओं के जरिए लोगों से कनेक्ट हुए हैं, लगातार हारने के बाद भी मजबूती से खड़े हुए हैं और सत्ता को घेरते हैं। इन तमाम वजहों से राहुल की अपनी एक आइडेंटिटी है, उनके सोशल मीडिया एंगेजमेंट से यह जाहिर भी होता है। संजय कुमार के अनुसार सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी का असर चुनावों में जरूर देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी की छवि एक ईमानदार नेता की है। हालांकि बीजेपी की तरह बड़े रणनीतिकार नहीं होने की वजह से परिणाम में ज्यादा असर अब तक नहीं मिला है। निश्चित तौर पर राहुल की पॉपुलैरिटी का फायदा मिलेगा। लोकतंत्र में जो जितना लोगों से कनेक्ट होता है उसका फायदा मिलता ही है। ये है पूरी रिपोर्ट, देखिए इसका असर क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।